क्षमा कीजिए श्रीनिवास, मुझे भार्गवी और पद्मावती का ही साथ देना होगा। यह स्वयंवर पूर्ण नहीं हो सकता। राजकुमार, इन्हें तो गंभीर चोट लगी है। इन्हें शीघ्र ही राजराज के पास ले चलना होगा। ऋषिवर, ये क्या हो गया मेरी पुत्री के स्वयंवर में? मुझे लगता है अब कोई भी राजकुमार नृत्य परीक्षा पूर्ण नहीं कर पाएगा। सबके मुख पर मैं संदेह देख रहा हूं। इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है राजन। मुझे लगता है कि आपको किसी और राजकुमार को बुलाना चाहिए अपना प्रदर्शन देने के लिए। प्रतियोगिता में जो कुछ भी घटित हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, किंतु मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि घायल हुए राजकुमार को सर्वश्रेष्ठ उपचार दिया जाएगा, वो भी इसी क्षण। यदि आप में से कोई कुमार प्रस्तुति देना चाहते हैं तो वो आगे आ सकते हैं। महल में सबके समक्ष प्रहास होने से बेहतर है कि मैं नृत्य ही ना करूं। सत्य कहा, इन्हें कोई भा ही नहीं रहा। स्वयंवर की नृत्य प्रतियोगिता इतनी भी विशेष नहीं कि हम अपना आत्मसम्मान खो दें। कदापि नहीं। हाँ, सही कहा। मुझे लगता है आज की प्रतियोगिता को यहीं पे विराम देना चाहिए पिताश्री। सबको आराम की आवश्यकता है। कल पुनः आरंभ करते हैं। यहां पधारने के लिए मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। यह प्रतियोगिता कल पुनः आरंभ होगी, जो स्वयंवर का अंतिम दिवस होगा। मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। सुनो श्रीनिवास, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। मुझे लगता है कि जो राजकुमार घायल होके गया वो राजकुमारी पद्मावती के लिए श्रेष्ठ वर सिद्ध हो सकता है। तुम भी मेरी बात से सहमत हो ना? क्षमा कीजिए ऋषिभृगु, किंतु मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। किंतु क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो राजकुमार राजकुमारी पद्मावती के लिए श्रेष्ठ चुनाव होगा? ऋषिभृगु, मैं मानता हूं कि राजकुमार का प्रदर्शन अत्यंत श्रेष्ठ था, किंतु प्रतियोगिता के अंत तक सफल रहना ही नियम था और उसमें राजकुमार उत्तीर्ण नहीं हो पाए। यदि मत्स्य के नेत्र में बाण मारते समय अर्जुन धनुष ही हाथ से गिरा देता तो अर्जुन कभी स्वयंवर में सफल नहीं हो पाता। बस यही मेरा तर्क है। बात तो श्रीनिवास ने उचित ही कही है ऋषिवर। कल तक की प्रतीक्षा करते हैं। तुम मन छोटा मत करो पुत्री। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम जैसा वर चाहती हो, इस स्वयंवर से तुम्हें वैसा ही वर अवश्य मिलेगा। मुझे भी पूर्ण विश्वास है पिताश्री, कल मुझे मेरा मनचाहा वर अवश्य मिलेगा। धन्यवाद महादेव, मेरी प्रार्थना सुनने और स्वीकारने के लिए।
अब श्रीनिवास और मेरे मिलन के बीच बस कल ही का दिवस शेष है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा श्रीनिवास के साथ विवाह का स्वप्न अवश्य पूर्ण होगा। ये क्या करते हैं आप महादेव? क्यों ऐसा किया मेरे साथ? क्यों मेरी बात नहीं सुनी? मेरे हर प्रयास पे, मेरे हर कर्म पे आपने आज पानी फिर दिया है। अब मैं क्या करूंगा? मैंने कहा था ना तुमसे कि श्रीनिवास अवश्य ही सभी को अस्वीकार कर देगा और वही हुआ। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भी मुझसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए अब उसके विषय में कुछ मत कहना। क्षमा कर दीजिए राजकुमारी, मुझसे भूल हो गई। मैं तो स्वयं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका और श्रीनिवास का विवाह शीघ्र ही हो जाए। मेरा और श्रीनिवास का विवाह अवश्य ही होगा। कल सबको, इस पूर्ण संसार को ये ज्ञात हो जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। ऋषि भृगु, आप यहाँ आइए ना। मैंने सुना था कि लालच मनुष्य की मंशा को परिवर्तित कर देता है। आज देख भी लिया। कहां एक भोले से युवक बनकर आए थे तुम मेरे आश्रम में, और कहां यहां राजमहल में रहने के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। राजा आकाश को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो ना तुम ये सब। तुमने मुझे विश्वास दिलाया था कि तुम मेरा साथ दोगे, किंतु तुमने। क्षमा कीजिए ऋषि भृगु, आप कुछ और समझ रहे हैं। सत्य यह है कि मैंने जो आपसे कहा था मैं वही करना चाह रहा था। मैं उसी राजकुमार को राजकुमारी पद्मावती के लिए चुनना चाहता था, किंतु अंतिम समय पर वो व्यक्ति मूर्छित होकर गिर गया और ऐसे में मैं उन्हें चुन नहीं सका, क्योंकि वो कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। फिर इस परिस्थिति में मैं उन्हें चुन लेता तो राजकुमारी के साथ ये छल नहीं होता। मैंने बस वही किया जो मुझे उचित लगा उस समय। राजकुमारी ने भी मुझ पर विश्वास किया है, निर्णायक का पद मुझे दिया है। मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। यदि आपको ऐसा लगता है कि भूल से भी आपका अपमान हुआ है मुझसे, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मेरी मंशा ये नहीं थी, मैं तो बस अपना धर्म निभा रहा था ऋषिवर। अब तुम चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर लो श्रीनिवास, कितना भी धर्म और कर्म का ज्ञान क्यों ना दे दो, किंतु स्मरण रहे ये सारी बातें लौटकर तुम पर भी लागू होंगी श्रीनिवास। वो राजकुमार अग्रसर था, हर तरह से पद्मावती के लिए श्रेष्ठ था। वो पता नहीं कैसे नृत्य करते करते वो घायल हो गया। कदाचित भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया आज, किंतु कल मैं सुनिश्चित करूंगा कि राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर सफल हो, और ऐसा करने से तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। स्मरण रहे। क्रोध। इतने वर्ष बीत गए, अब तक आप समझ नहीं पाए, अब तक अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाया आप ऋषि भृगु। भूल गए आप सब कुछ, भूल गए कि कैसे आपके क्षणिक क्रोध के कारण क्या क्या हुआ था। जहां आपने लात मारी है वो मेरा स्थान है, उसके लिए मैं आपको कदापि क्षमा नहीं करूंगी। मैं आपको श्राप देती हूँ, लक्ष्मी कभी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं कि देवी लक्ष्मी मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्मे। तथास्तु भृगु। मैं भली भांति जानता हूं अपने कर्म और धर्म से मैं विमुख नहीं हो सकता, मुझे उसका सामना करना ही होगा। ये मुझसे अधिक अच्छे से और भला कौन जानता है। इसलिए तो आया हूं
संसार में श्रीनिवास बनकर अपनी भार्गवी को पाने, छल से नहीं, आपसे विजय प्राप्त करके मैं अपनी भार्गवी को पाऊंगा। महादेव, आपने भार्गवी और पद्मावती की प्रार्थना सुनकर अपना कर्तव्य निभाया। अब भार्गवी के अश्रु रोकने का दायित्व मेरा है। महादेव के समक्ष आकर तो सबको आनंद मिलता है, तुम रो क्यों रही हो पुत्री? जब अस्तित्व ही संकट में हो तो भी विनती महादेव के समक्ष ही की जाती है ना। तो फिर महादेव के समक्ष तो पद्मावती को होना चाहिए। तुम क्यों अश्रु बहा रही हो? आज राजमहल में राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर बीच में ही रोकना पड़ा। क्या आप सत्य कह रही हैं? हाँ पुत्री, मैं सत्य कह रही हूँ। संपूर्ण वेंकटगिरी में यही बातें तो चल रही है। अब देखो ना, केवल कल का दिन शेष है। यदि कल भी कोई वर नहीं मिलता है तो ये स्वयंवर असफल होगा। वैसे महादेव की इच्छा से जो सबके लिए अच्छा है वही होगा। सत्य कहा आपने, महादेव सब ठीक कर देंगे। धन्यवाद महादेव मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। अब बस कल का दिवस भी संभाल लीजिए जिससे मैं और श्रीनिवास विवाह कर पाए। क्या हुआ पुत्री, ऐसे क्या देख रही हो? पता नहीं क्यों, किंतु आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। कितने समय से महादेव की प्रार्थना कर रही थी और फिर आप आ गई। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारा कोई संबंध रहा हो, विशेष संबंध। क्या पता, हो सकता है हमारे मार्ग किसी और जीवन में एक हुए हो। इस सूचना के लिए धन्यवाद। ऐसे उचित कहा आपने, महादेव सबका भला करते हैं। आज्ञा दीजिए। महादेव, आपने तो भार्गवी की इच्छा पूर्ण कर दी। अब आपको श्रीनिवास को मनाना है जो आपसे अत्यधिक रुष्ट है। आराध्य, क्यों आज आपने पद्मावती का स्वयंवर सफल नहीं होने दिया? आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। मैं धन्य हो गया जो प्रत्यक्ष रूप में अपने आराध्य के इस रूप के दर्शन करने को मिले। किंतु दुख केवल इस बात का है कि हमारी इस प्रथम भेंट का कारण आपका मेरे प्रति क्रोध है। क्रोध नहीं आराध्य, कष्ट। कैसी विचित्र बात है, जब पहली बार मैं वेंकटगिरी आया था तब आप ही के समक्ष मैंने नृत्य किया था और कितना प्रसन्न था मैं कि मेरे आराध्य स्वयं मेरी इस प्रेम कहानी के साक्षी बनेंगे।
और आज जब मुझे सहायता की आवश्यकता थी तो सहायक बनने के स्थान पर अब बाधा क्यों बन गए आराध्य? अब जानते हैं यदि ये स्वयंवर सफल नहीं हो पाया तो कितनी बड़ी समस्या आ जाएगी मुझ पर। अब भली भांति जानते हैं पद्मावती मुझसे क्या मांगने वाली है, तो उसे वो प्रदान नहीं कर सकता। फिर क्यों? मुझे ज्ञात है आराध्य, परंतु आप ही बताइए, क्या मेरे समक्ष और कोई विकल्प शेष है? कोई और मार्ग है? कैसे अनसुनी कर देता मैं पद्मावती और भार्गवी की वो प्रेम की गुहार, क्योंकि यदि मैं उनकी इस प्रेम की गुहार को अनसुना करता तो इसका सीधा अर्थ ये होगा कि आपके प्रति जो उनका प्रेम है मैं उसका अपमान कर रहा हूं, और ऐसा तो मैं कदापि नहीं कर सकता आराध्य। मैं जानता हूं कि परिस्थिति अत्यंत विकट है, परंतु मैं ये भी जानता हूं आराध्य कि अभी आपके पास एक और दिवस शेष है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे आराध्य उस एक दिवस में कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लेंगे। क्या आप अब भी मुझसे रुष्ट हैं आराध्य? नहीं, आपने बस अपना धर्म निभाया है, अपना कर्म किया है, और मुझे भी अपना कर्म ही करना होगा। कुछ न कुछ करके कोई मार्ग ढूंढना होगा जिससे पद्मावती को भी दुख न पहुंचे और भार्गवी तक का मार्ग भी खुल जाए। दर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आराध्य। भले ही इस बार आपने मेरा साथ नहीं दिया, किंतु मैं भली भांति जानता हूँ कि आप जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे मेरा ही हित छुपा होता है। श्रीनिवास, राजकुमारी तुमसे मिलना चाहती है। कुमारी पद्मावती। श्रीनिवास, तुम आ गए। आओ ना, भीतर आओ। सब यही सोच रहे होंगे कि मेरे स्वयंवर में इस आई बाधा के कारण मैं अत्यंत दुखी होंगी, हताश होंगी, किंतु केवल तुम जानते हो कि मेरे आनंद की कोई सीमा ही नहीं है, और मेरे इस आनंद का श्रेय तुम्हें जाता है श्रीनिवास। यदि तुम उस राजकुमार को अपात्र घोषित नहीं करते ना, तो ऋषि भृगु तो अवश्य ही पिताश्री को मना लेते उसे मेरा वर बनाने के लिए। तुम नहीं जानते तुमने मेरे लिए क्या किया है श्रीनिवास। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमारी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब कर्तव्य निभाने के लिए धन्यवाद किस लिए? मैं बस अपना धर्म निभा रहा था। तुम बातें मत बनाओ, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया है, और मेरे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है और आनंददायी भी। वैसे आपने इस समय यहाँ बुलाया कोई विशेष प्रयोजन? मुझे तुम्हें कुछ देना था। अच्छा, नहीं राजकुमारी, इसकी क्या आवश्यकता है? ये किस लिए? कल स्वयंवर का अंतिम दिवस है, और मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे सुंदर, सबसे प्रभावशाली दिखो, क्योंकि कल हम दोनों को सबके समक्ष एक विशेष घोषणा जो करनी है। तुम घोषणा तो करना चाहती हो, किंतु कल स्वयंवर में जो होने वाला है उसके लिए तुम सज्ज भी नहीं हो।